सुप्रभात बच्चों, मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं विषय हिंदी कक्षा 9वीं का पाठ 9 साखियाँ। आइए बच्चों, बढ़ते हैं साखियों की ओर। आपको पता है बच्चों, साखियाँ जो कि कबीरदास जी के द्वारा रचित हैं, ये मनुष्य के ज्ञान चक्षुओं को खोल देती हैं और मनुष्य को अंधकार के से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती हैं। तो आइए बच्चों, बढ़ते हैं हमारी साखियों की ओर। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं, तत्पश्चात हम साखी के भावार्थ की ओर बढ़ेंगे। मानसरोवर, मन का सरोवर, हृदय। साथ ही साथ बच्चों हम जानते हैं कि हमारे तिब्बत में एक झील है जिसे भी मानसरोवर कहा जाता है। सुभर, भरा हुआ, अच्छी तरह से भरा हुआ। केली अर्थात क्रीड़ा करना। हंसा का यहाँ मतलब बच्चों हंस से है, पक्षी। मुक्ताफल अर्थात मोती। चुगय, चुगय अर्थात चुगना। और अनंत अर्थात अन्यत्र। बच्चों, यहाँ कहा जा रहा है कि मानसरोवर नामक जो झील है उसमें वह सुभर जल अर्थात वह स्वच्छ जल से पूर्णतः भरी हुई है। मानसरोवर नामक जो झील है वो कैसे जल से भरी है? सुभर, स्वच्छ जल से भरी हुई है, पूरी तरह से भरी हुई है। हंसा केली कराही, और उसमें हंस क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा कर रहे हैं। और क्रीड़ा करते हुए बच्चों वो क्या कर रहे हैं? मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और वहाँ पर जो मोती हैं उन्हें चुग रहे हैं। और इस काम को करने में बच्चों उन्हें बहुत आनंद आ रहा है, इसलिए वो क्या है बच्चों? अब उड़ी अनंत न जाही, और वे उड़कर यहाँ को, इस मानसरोवर झील को छोड़कर वो कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। इस तरह से बच्चों इसका अर्थ हुआ कि मानसरोवर नामक जो तिब्बत की बड़ी झील है वह स्वच्छ साफ जल से पूरी तरह से भरी हुई है, और उसमें जो हंस हैं वो क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और खेलते खेलते वहाँ जो मोती हैं उसे वो चुग रहे हैं। और इस कार्य को करने में उन्हें अत्यंत आनंद की प्राप्ति हो रही है, और वो इस झील को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं। इस दोहे के माध्यम से हमारे कबीरदास जी कहना चाहते हैं, उनका आशय ये है बच्चों कि मनुष्य की जो जीवात्मा होती है वह प्रभु की भक्ति में लीन हो जाती है जब, तो उसे उस भक्ति में परम आनंद की प्राप्ति होती है, अत्यंत सुखदायक होता है, और वो स्वच्छंद होकर इस प्रभु की भक्ति के जो रस को है उसे ग्रहण करती है और मुक्ति के मार्ग का आनंद उठाती है। और इस प्रभु भक्ति के रस से उसे इतना आनंद आता है बच्चों कि वह इससे प्राप्त होने वाले सुख को देखती है जब, तो इसे वह इतना आनंदित और सुखी होती है कि इस सुख को छोड़कर वो कहीं और नहीं जाना चाहती है। तो इस तरह से बच्चों इस दोहे का आशय यह है कि जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर परमानंद को प्राप्त कर रही है, स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रही है, और वो जो जीवात्मा है बच्चों वह इस आनंद को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे दोहे की ओर। प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। ढूंढत अर्थात होता है बच्चों ढूंढना, प्रेमी प्रेम करने वाले। विष का अर्थ होता है जहर। तो यहाँ कहना चाहते हैं कि मैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, मैं जो हूँ वो प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ। किसके प्रेमी को? ईश्वर के प्रेमी को, जो ईश्वर से प्रेम करता है, ऐसे प्रभु भक्त को मैं ढूंढ रहा हूँ। किंतु प्रेमी मिले न कोई, किंतु मुझे कोई भी प्रभु भक्त नहीं मिल रहा है। अब जब बच्चों वो प्रेमी को ढूंढ रहे हैं तो उन्हें प्रभु भक्त क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उनके अंदर कहीं न कहीं अहंकार है, और इस अहंकार के कारण मुझे कहीं भी कोई प्रभु भक्त नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए,
और जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिल जाते हैं बच्चों, तो मन की सारी जो विषरूपी बुराइयाँ होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं और मन क्या हो जाता है बच्चों, अमृतमय हो जाता है और मनुष्य के अंदर की सारी बुराइयाँ मन की हमारी समाप्त हो जाती हैं और हमारा मन जो होता है वह अमृतमयी हो जाता है। आइए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी दोहे की ओर। हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे झक माही। कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं पहले। हस्ती अर्थात हाथी, दुलीचा अर्थात छोटा आसन, डारी डालकर, स्वान कुत्ता, झक मारना अर्थात समय को बर्बाद करना। तो इस तरह से यहाँ कहना चाहते हैं कवि कवि कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए जो हमारे साधक होते हैं, तरह तरह के ये जप तप करते हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज डुली चाडारी, कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी कालीन आसन दुलीचा को बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंतता पूर्वक चलते रहो। कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर एक समाधि लगा लो और क्या करो, आसन बिछा लो और निश्चिंत होकर चलते रहो। और यह जो स्वान रूप संसार है भूकंदे झक माही, यह जो संसार होता है वह स्वान के रूप में है, अर्थात कुत्ते के समान है, जो कि जब भी हाथी चलता है तो वो क्या करता है, हाथी को चलते देखकर बिना किसी कारण के निरुद्देश्य वह भौंकता जाता है। किंतु जो इस संसार है, यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि हम जब भी किसी कार्य को करते हैं तो संसार के विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं जो हमें टोकते हैं, कई हमारे कार्य की प्रशंसा करते हैं और कई निंदा भी करते हैं। तो हमें लोगों की निंदा की परवाह नहीं करनी है और हमारे जो पथ है बच्चों, हमारा जो निश्चय है उसको पूर्ण करने के लिए हमें आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पर वही कहना चाहते हैं कि यह जो संसार है वो जो है हाथी को जब चलता हुआ देखता है तो निरर्थक भौंकता रहता है, किंतु क्या करना है, साधक को अपने मार्ग पर ज्ञान प्राप्ति के जो मार्ग है उसमें लीन होकर दुनिया वालों की उल्टी सीधी बातों की परवाह नहीं करनी है और अपनी जो कार्य है उसको पूरी लगन और मेहनत के साथ करना है और इस संसार की अनावश्यक बातों की, निंदाओं की कोई परवाह नहीं करनी है और अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर प्रतिक्षण प्रतिपल बढ़ते ही जाना है। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले दोहे की ओर। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निर्भक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं पहले। पखा पखी अर्थात पक्ष विपक्ष, कारणे कारण, भुलान अर्थात भूलना भूला हुआ, निर्भक निष्पक्ष, हरि भगवान, सुजान का अर्थ होता है बच्चों चतुर। साथ ही साथ इसमें आया है बच्चों भजय, भजय का अर्थ होता है भजन करना, स्मरण करना, याद करना। तो कह रहे हैं यहाँ पर हमारे कबीरदास जी कि लोग क्या करते हैं बच्चों, अपने अपने धर्म और संप्रदाय को एक दूसरे से बेहतर मानते हैं और पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम दूसरों की बुराइयां निकालते हैं और अपने धर्म की अच्छाइयों को देखते हैं। यहाँ धर्म को ना भी लाएं तो बच्चों हम ये कहते हैं कि हमें दूसरों की बुराइयां दिखती हैं, अपनी कम दिखती है और इस चक्कर में हम क्या करते हैं, वाद विवाद में पड़ जाते हैं, पक्ष विपक्ष में पड़ जाते हैं और इस चक्कर में जो हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होता है इसे हम भूल जाते हैं। तो अपने पक्ष का हम समर्थन करते हैं और दूसरों के पक्षों की निंदा करते हैं और इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर हम क्या करते हैं, सब जग रहा भुलान, हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। निर्भक होई के हरि भजे, जो निष्पक्ष भाव से धर्म संप्रदाय के चक्करों में न पड़कर निष्पक्ष भाव से जो ईश्वर की भक्ति में करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है, सोई संत सुजान।
और वही संत जो होता है वही सच्चा होता है, क्योंकि बच्चों धर्म संप्रदाय सभी कुछ एक है। हम एक ही ईश्वर की संतान हैं, तो हमें ईश्वर में धर्म के आधार पर किसी तरह का भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। यही हमारे इस दोहे का उद्देश्य है। इस तरह से बच्चों आज हमने कबीरदास जी के कुछ दोहों को पढ़ा। बाकी बचे हुए दोहे बच्चों हम अगली पीपीटी के माध्यम से पढ़ेंगे। आशा है आपको इन दोहों के अर्थ समझ में आए होंगे। धन्यवाद।